बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ताया ऑनलाइन में जनाब, ताया आज के स्पेशल शो में आज खुशामदीद कहता है जनाब। लेकिन सबसे पहली बात यह है कि जनाब शो हमारा स्पेशल हो या कोई रूटीन वर्क का हो, आपकी जो राय हमारे लिए सबसे ज्यादा मुकद्दम है, उसकी मैं बहुत ज्यादा अहमियत देता हूं। हफ्ते भर में जितने आप हमें SMS भेजते हैं, टेलीफोन कॉल करते हैं, हमें अच्छी अच्छी तजावीज़ देते हैं, अच्छे अच्छे आइडियाज देते हैं, जिनके ऊपर हम फिर प्रोग्राम करते हैं, उनको हम बहुत ज्यादा खास करता है, बहुत अहमियत देता है। ऊपर वाले तो कहते हैं जान दे, लेकिन मैं जाने नहीं दूंगा, मैं आपके SMS जरूर पढ़ूंगा जनाब। ये जी पहला SMS है जी, कराची से सलीम अहमद ने कहा है कि मैं एक बिजनेसमैन हूं, आए रोज की हड़तालों की वजह से हमारा बिजनेस तबाह हो रहा है। ताया जी इसके ऊपर प्लीज जरूर प्रोग्राम करें। सलीम साहब, हड़तालें तो पूरे मुल्क में कहीं ना कहीं किसी न किसी वजह से तो होती रहती हैं। बाकी रही प्रोग्राम वाली बात, हड़तालें अगर होती है तो हम प्रोग्राम नहीं करेंगे, करेंगे जरूर, लोगों को बताएंगे कि हड़ताल करने से क्या क्या नुकसानात होते हैं। अटक से फौजिया मलक ने इस अमर की तरफ निशानदाही करवाई है कि मेरे माँ बाप फौत हो गए और मेरे भाई मुझे जायदाद में से हिस्सा नहीं दे रहे। उनका कहना है कि मेरे खानदान में लड़कियों को हिस्सा नहीं दिया जाता। ये उन्होंने कहा है कि मैंने भाइयों से जब कहा कि मुझे जायदाद में हिस्सा दिया जाए तो उन्होंने कहा कि मेरे खानदान में लड़कियों को हिस्सा नहीं दिया जाता। फौजिया साहब, यकीन जाने कि मैंने स्क्रिप्ट डिपार्टमेंट को आपके इस आइडिया के लिए पुरजोर सिफारिश की है कि किसी अच्छे राइटर से, और ताय से अच्छा राइटर तो खैर कहीं भी नहीं है, जरूर लिखवाया जाए। और इंशाल्लाह ईद के ऊपर, ईद के बाद हम इसके ऊपर जरूर प्रोग्राम करेंगे। जलालपुर जट्टा से चौधरी आबद ने SMS भेजा है कि हमारे पूरे इलाके में कोई हाई स्कूल नहीं है। हैं वाकई जी, तालीम सबके लिए जरूरी है। ताया जी इसके ऊपर प्रोग्राम करें। चौधरी आबद साहब, हम इसके ऊपर प्रोग्राम जरूर करेंगे कि वाकई आप ही ने अपने SMS में लिखा है कि तालीम सबके लिए जरूरी है। बदीन से अमजद सुमरो ने कहा कि ताया जी आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, बिजली के मसले पर प्रोग्राम करें। हमारे इलाके में बिजली दिनों के हिसाब से आती है, दिनों के हिसाब से इसके ऊपर वाकई प्रोग्राम बनता है। घंटों के हिसाब से जब लोड शेडिंग होती थी तो हमने उसके ऊपर बहुत सारे प्रोग्राम किए हैं, लेकिन दिनों के हिसाब से वाकई प्रोग्राम बनता है। उगी से, जिला हजारा उगी से जनाब बनारस खान ने एक बड़ा अजीब मैसेज भेजा है। खान साहब फरमाते हैं कि मेरी शादी सिर्फ इस वजह से रुकी हुई है कि लड़की वाले बहुत ज्यादा पैसे मांग रहे हैं। मेरी तरह बहुत सारे लोगों की शादी नहीं हो रही। खुदा के लिए ताया जी इसके ऊपर जरूर प्रोग्राम करें। बनारस साहब, आपने खुदा का वास्ता देकर कहा है कि उसके ऊपर जरूर प्रोग्राम करें। यह सिर्फ इसलिए आपने कहा है कि आपकी शादी हो जाए या आप चाहते हैं कि ये रस्म खत्म हो जाए? जरूर प्रोग्राम करेंगे जी, मैं इस आपके साथ हूं इस मसले में। कराची से रशीद अहमद, टेक्सला से मलक रफीक, रावलपिंडी से मरियम बीबी, इस्लामाबाद से शाजिया साहबा, जेलम से चौधरी रशीद साहब, लाहौर से मौसम खान, रावलपिंडी से दानियाल खान, दीपालपुर से मलक सलीम ने प्रोग्राम ताया ऑनलाइन को पसंद करने का कहा है कि जी हमें आपका प्रोग्राम बहुत पसंद है और आपका प्रोग्राम हम रेगुलर देखते हैं। मैं इन तमाम हजरात का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। मैं बात करूंगा आज के इस प्रोग्राम की। मेरी प्रोग्राम के शुरू करने में सबसे पहले अपने नाजरीन से एक गुजारिश है। गुजारिश मैं इसलिए कर रहा हूं कि हुक्म तो मेरा चलता नहीं, चलता भी अगर हो तो कोई मानता नहीं है, तो इसलिए सो गुजारिश करूं कि आज के प्रोग्राम को ईद का खुसूसी स्पेशल शो का दर्जा देकर आप देखेंगे, क्योंकि इस शो के लिए बहुत सारी मगजमारी की गई, बहुत सारी टक्करें मारी गई, बहुत सारे दिमाग जुड़े, लेकिन जो हमारे डायरेक्टर साहब है टीवी के, उन्हें कोई आइडिया पसंद नहीं आ रहा था। उन्होंने सारे के सारे आइडिया रिजेक्ट कर दिए। वजह इसलिए उनको रिजेक्ट कर दिए कि वो अपने नाजरीन के लिए बहुत अच्छा को आज के दिन प्रोग्राम करना चाह रहे थे। और आज के दिन की अहमियत इसलिए भी है कि पूरे खैबर पख्तूनख्वा में और पाकिस्तान के कुछ इलाकों में आज ईद मनाई जा रही है और बाकी इलाकों में
कल ईद मनाई जाएगी। तो जहां जहां आज ईद मनाई जा रही है, ताया और उसकी टीम की तरफ से आपको ईद की बहुत बहुत मुबारक हो। लेकिन हमारे साथ हुआ क्या है कि हमारे डायरेक्टर साहब ने अच्छे खासे चलते हुए रनिंग में बेहतरीन राइटरों को रिटायर कर दिया। उनके आगे, उनके नामों के आगे ब्रैकेट में आर लिख दिया, इसलिए कि कोई अच्छा आइडिया हमारे जहन में नहीं आ रहा था। बहरहाल हम अपने जीएम साहब के इस आइडिया से पूरी टीम मुत्तफिक होगी जनाब कि आज आपके लिए एक बड़ा प्यारा सा खूबसूरत सा मुशायरा किया जाए, जिसमें शगुफ्ता किस्म के खूबसूरत किस्म के अशार सुनाए जाए। जब मुशायरा होगा तो आपको पता है तो उसमें शायर भी आएंगे, और शायर दो तरह के होते हैं, एक मुशायरा पढ़ने वाले, एक मुशायरा पढ़ने वाले। जैसे कबूतर पकड़ना, मुर्गियां पकड़ना, ईद पकड़ना, वेले पकड़ना, और एक होता है मुशायरा साज और एक होता है मुशायरा बाज। मेरा किसी मुशायरा साज से या मुशायरा बाज से कोई तल्लक नहीं, मेरा तल्लक है अपने नाजरीन से और उनसे सामईन से जो मुशायरा सुनते हैं, क्योंकि अगर सामईन नहीं है तो मुशायरा नहीं होता। सोया हुआ सामईन मुशायरे को सुला देते हैं, जागा हुआ सामईन जो होते हैं वो मुशायरे को जगा देते हैं, और बिफरे हुए सामईन शायर को भगा देते हैं। ये है जनाब सामईन की तारीफ। और क्योंकि सामईन ने दाद देनी होती है शायर को मुशायरे में, और मुशायरे का और दाद का वही ताल्लुक है जो किसान का और खाद का ताल्लुक है, जो ब्यूरोक्रेसी का इस्लामाबाद के साथ ताल्लुक है, जो हमारे सियासतदान है जिनका ताल्लुक इलेक्शन से है, ये सारा उन्हीं के साथ ताल्लुक है। सो आज आपके लिए एक बड़ा खूबसूरत मुशायरा पेश करें जिसमें हमारे मुल्क के बड़े बड़े अच्छे शायर आ रहे हैं। और इसका फॉर्मेट ये है कि सबसे पहले हमारे आएंगे शुरा जो बैठेंगे, तशरीफ रखेंगे, उनकी इंट्रोडक्शन होगी, उनका तारुफ होगा। उसके बाद हमारे एक मेहमान खुसूसी जो हैं, जो हमारे मुल्क के बहुत बड़े शायर हैं, अभी मैं उनका नाम नहीं बता रहा, आप उनको जानते हैं, इससे कबल वो हमारे मुशायरों में आ भी चुके हैं, बड़े प्यारे और बहुत बड़े शायर हैं, वो आएंगे। और इस मुशायरे में एक आपको सरप्राइज भी मिलेगा। मेरे ख्याल में मैं अपने पहले मेहमान को बुलाऊं या ना बुलाऊं, मुझे अब छोटी सी एक हदायत का इंतजार है। हो हदायत अल्लाह ताला हदायत को भी काफ़ी दी हुई है, हमें भी अल्लाह हदायत दे। और हदायत ये है कि छोटी सी एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद अपने मेहमान शोरा को बुलाएंगे, उनका कलाम सुनेंगे, अपने मेहमान खुसूसी को बुलाएंगे, ये सब आएंगे छोटी सी ब्रेक के बाद। आज आपके लिए स्पेशल शो है और ताया के साथ इस शो में रहिएगा, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। जनाब ये जो आप खाली कुर्सियां सारी देख रहे हैं जनाब, जरा गुल साहब जरा दिखाएं खाली कुर्सियां। ये अभी जनाब खाली कुर्सियां भरने वाली है। इस कुर्सियों पे आज हमारे मुल्क के बड़े बड़े नामवर शायर हजरात आएंगे, अपना कलाम हमें सुनाएंगे, और आपके लिए बड़ा बड़ा प्यारा कलाम लेकर आए हैं, बड़ी बड़ी अच्छी बातें लेकर आई हैं। एक बात जो मुझे आज तक समझ नहीं आई कि हम जब भी कभी भी किसी बहादुरी की बात करते हैं, किसी जंग की बात करते हैं या किसी महरके की बात करते हैं, तो सबसे पहले हम ये कहते हैं कि जनाब उसने बड़ा मर्दानावार मुकाबला किया। मुझे समझ नहीं आती हम ये क्यों नहीं कहते कि आज उसने एक जनानावार मुकाबला किया। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो मेरी पहली मेहमान शायरा हैं वो एक खातून है। वाह वाह, क्या है, उस खातून को अपने हुस्न पे बड़ा नाज है, क्या खूबसूरत शायरा है। यकीन जाने बंगाल का हुस्न उनके सामने शर्माता है, ताया उन्हें बुलाते हुए घबराता है। लेकिन मेरी पहली मेहमान शायरा है, सो मैं भी दिल पे हाथ रख के उन्हें बुलाता हूँ, उनका कलाम सुनते हैं, उनकी बातें सुनते हैं। देखिए जनाब तशरीफ लाए जनाब रशीदा लुमड़ी। जनाब रशीदा लुमड़ी साहबा, माशाल्लाह मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। अर्ज किया है कि हिजर दी हर एक चोट टू फिदवी हंसतिया हंसतिया सह गया। क्या कोई मसला हो गया था फिदवी के साथ? कोई हिजर दी हर एक चोट टू फिदवी हंसतिया हंसतिया सह गया, ऐ समल विच होर ते कुछ नहीं, गोटियों गिटियों रह गया। ओए ओए ओए, कोई बीमारी शिमारी थी, उसको क्या मसला था? हिजर दी हर एक चोट टू फिदवी हंसतिया हंसतिया सह गया, ऐ समल विच होर ते कुछ नहीं, गोटियों गिटियों रह गया। पिछले 5 दिना तो एक नवा पवाड़ा पै गया, दिल विच वड़ के सज्जन अंदरों कुंडी ला के बह गया। तो इसमें उस सज्जन की क्या कसूर है? कसूर तो आपके खातून का, आपको किस
किसने कहा था कि दिल के दरवाजे खोल के बैठ जाए? और सज्जन ने अंदर बढ़ के कुंडी लगानी थी और उसने क्या करना था? बैठ के धुमाले डालनी थी उसने। खातून नहीं, मेरा नाम है सदफ चांदनी। सदफ चांदनी नहीं, रशीदा लुम्बड़ी। एक्सक्यूज मी, माफी चाहती हूँ, खबरदार जो मुझे इस नाम से पुकारा। तो आपका नाम ही है रशीदा लुम्बड़ी? मैंने अभी कहा मेरा नाम है नाजिया परी पैकर। जी नाजिया परी पैकर? आप परी पैकर? जिस कदर बदतमीज हैं आप, मुझे शर्म आती है। मतलब ये कोई पुलिस वाला अपने मुलजिमों के साथ इतनी बदतमीजी नहीं करता जितनी बदतमीजी आप अपने मेहमानों के साथ करते हैं। आपने ये फार्मी तोते की तरह क्या टाइटल लगा रखी है? क्या हो गया कि अगर मैं थोड़ी बहुत मेरा हुस्न मान पड़ गया, लेकिन मशहूर मारूफ शायरा तो हूं ना। आपको शर्म आनी? शायरा क्या है? आपका नाम मैं जानता हूँ, रशीदा लुम्बड़ी आपका नाम है, मशहूर मारूफ। खबरदार मुझे कुछ कहा। अपना भी चेहरा देखिए, बड़ा बासी मिठाई जैसा आपका मुंह है, और बासी मिठाई से एक ताजा ताजा शेर। एक मिनट रशीदा लुम्बड़ी साहब, मैं आपके नाम से वाकिफ हूँ, आप मुझे अपने नाम का रोब न डालें। मैं जानता हूँ दोनों दीवार पे आपका नाम लिखा हुआ है, जगह जगह लिखा हुआ है। अपने हुस्न की हिफाजत के लिए हमेशा रशीदा लुम्बड़ी मार का साबन इस्तेमाल करें। बुलबुले सिप्पी, मुझे बुलबुले सिप्पी कहा जाए। और सिप्पी में सिर्फ और सिर्फ बीमार बतखें जो सारा दिन ट्रा ट्रा करती फिरती है, वहां बुलबुले कहां से आ गई? आपकी ये जो बासी मिठाई जैसी शक्ल है ना, उस पे एक ताजा ताजा शेर अर्ज किया है। वो जो डोंगा सामने था बोटियों से भरा, उसे भूल जा। जी, डोंगा था सामने बोटियों से भरा हुआ, से भूल जा। वो जो डोंगा सामने था बोटियों से भरा, उसे भूल जा। तुझसे भी जो तेज था वो ले उड़ा, उसे भूल जा। जी एक मिनट प्लीज, मैं सिर्फ एक गुजारिश करूंगा, इतनी अच्छी अशार सुनारी, जरा सा आंखें खोले पूरी मुकम्मल तौर पे। ये थोड़ा सा जो आप यूं झुकती है जरा अच्छा नहीं लगता, मुकम्मल आंखें खोले जरा प्लीज, इतनी अच्छी अशार जरा। जी मैं पूरी आंखें खोल के ही बता रही हूँ आपको, जरा गौर कीजिएगा। तुझसे भी जो तेज था वो ले उड़ा, उसे भूल जा। तुझे मिल गई जो हड्डियां, बस उन्हीं से खेल कबड्डियां। जी जो मुझे मिल गई हड्डियां, तुझे मिल गई जो हड्डियां, बस उन्हीं से खेल कबड्डियां। जो मिला है उसे याद रख, जो नहीं मिला उसे भूल जा। ये खातून किस किस्म की ये शायरी है? मुझे तो आपकी शायरी की समझ नहीं आ रही। रशीदा लुम्बड़ी साहब, आपको अच्छा सा अगर कुछ शेर है तो वो क्यों नहीं सुना रही आप? इससे भी अच्छा शेर है। क्या समझते हैं आपके मुझे शायरी नहीं आती? इतनी मशहूर और मारूफ शायरा हूँ, इससे भी अच्छा शेर सुना रही हूँ। जी। जो भी बोलेगा हम उसे देंगे टंग। जी क्यों किसी गरीब आदमी को आप टंग रही हैं? कैसी बातें कर रही है? कौन सा दौर जा रहा है? इतनी महंगाई में गरीब आदमी को क्या गुजरी, आप उसको टंग देंगी? आप अर्ज किया है जो भी बोलेगा हम उसे देंगे टंग। प्लीज एक मिनट, खातून क्यों टंग रही हैं? उसे टंगे ना, उसे पटंग दे दें। और आजकल मरी की पटंगे बड़ी मशहूर है, ताजी ताजी सबज सबज मीठी मीठी सी पहाड़ी पटंग। क्या इस किस्म का बदजौक आदमी मत्थे लग गया है यहाँ पे। रास्ते में कोई आदमी आपकी बात कर रही हूँ, इतना अच्छा अता सुना रही हूँ और आप बीच में मुझे टोक रहे हैं। जी जी। जो भी बोलेगा हम उसे देंगे टंग। जी। काफिया कर देंगे लम्हे भर में तंग। क्या मतलब एक आदमी को टंग भी देंगी फिर उसे तंग भी करेंगी? आप कैसी बात है, क्या कर रही हैं? अर्ज किया है कि हमको तो खंगूरा भी वारे में नहीं। हमको तो क्या लिख दिया बुलबुले सिप्पी? हमको तो खंगूरा भी वारे में नहीं, और तुमने मार दी है पूरी की पूरी खंग। वो असल में थोड़ा सा मैंने आज ना सिरप नहीं पिया था ना, इस वजह से मैंने अगर कोई थोड़ी सी खंग मार दी है तो आप नाराज हो। रशीदा लुम्बड़ी साहबा, आपका एक नाम है, एक मकाम है, और इंशाल्लाह हम उसको डुबोएंगे। आप जी तो रशीदा लुम्बड़ी साहबा, आप सिर्फ एक जी मैं मुझे एक जब आप आई थी शुरू में तो आपने मुझसे कोई एक बात की थी कि आपको बड़ा खास किस्म का कोई ऐलान करना चाह रही हैं। आज मुशायरा जिन लोगों ने पढ़ना है उनके लिए, वो ऐलान है क्या? गौर से सुनिएगा, आज के इस मुशायरे में मैं ये ऐलान करने आई हूँ। जी नहीं, ऐलान करना है आपने तो ऐलान ही कर रही हूँ। और मैं क्या यहाँ पे तो ऐलान खाली हाथ तो नहीं होते ना मोहतरमा जी? अगर कुछ है तो ले आए ना। अच्छा काम करें, वो लेके आ जाए आप। तो मैं वहीं जा रही थी। अच्छा चल जल्दी से प्लीज प्लीज। क्या ऐलान होने वाला है, क्या ऐलान होने वाला है? यकीन जाने रशीदा लुम्बड़ी ने कोई बड़ा खास ऐलान करना है, बड़ी कोई खास बात करनी है। आ जाए 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 लेकर आ जाए, आ जाए लेकर आ जाए, आ जाए लेकर आ जाए। रशीदा लुम्बड़ी का ऐलान यकीन जाने अगर आ जाए आ जाए आ जाए आ जाए लेकर आ जाए। ये वाह वाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ये क्या है खातून, ये क्या है? आज मैं ये ऐलान तो सुन ले पूरा, फिर बताऊंगी ये क्या है। आज आपके प्रोग्राम के हवाले से मैं ऐलान करने जा रही हूँ कि चूंकि मेरी उम्र 42 साल और चंद माह हो चुकी है। चंद माह मसलन कितने चंद माह? चंद माह मतलब 22 माह। 22 माह तो 2 में और डाले तो 2 साल और पूरे करके उसको उम्र सालों में डाले ना। और चूंकि मैं अब शादी के काबिल हो चुकी हूँ, तो आज के इस मुशायरे में आपके जो शायर हजरात यहाँ पे तशरीफ लाएंगे, उनमें जो सबसे अच्छा शेर सुनाएगा
मैं उसके गले में ये माला पहना के नहीं, ये तो अच्छी बात है, आप माला पहनाए, बल्कि ये जितने भी हमारे शायर हजरात हैं उनके गले में माला डाले, अच्छी बात है, उनका इस्तेमाल करें। मैं आपके के लिए नहीं जी, ये माला मैं उनके गले में पहनाऊंगी और उनसे शादी करूंगी, वो मेरी जिंदगी के साथी बनेंगे। आपके कहने का मतलब ये है कि जो अच्छा शेर सुनाएगा, जो अच्छी गजल सुनाएगा, आप उससे शादी करेंगी। जो ये मुशायरा, शुक्र है मुझे कोई शेर नहीं आता है, मुझे कोई गजल याद नहीं, शुक्र है मैं शायर नहीं हूँ। और आप मुझे बताएं कि मैं ये ऐलान कब करूं? आपके शायर आ गए हैं? मेरे ख्याल में ये ऐलान आप कहीं, आपको शेर शायरी आती है? नहीं प्लीज, अब ये शेर कहीं बाहर रोड शोड पे सुना रहे हैं आप, कहीं एक उधर ऐलान कर दे, रहने दे। अच्छा आप बैठें, आप तशरीफ रखें, मैं एक ब्रेक लेने लगा हूं, ब्रेक के बाद मैं अपने बाकी मेहमान शायरों को बुलाऊंगा, उनसे बात करेंगे। ये ऐलान उनके सामने करूं या बाद में करूं? जी उनके सामने करें ना, ये सारे इकट्ठे हो जाएंगे तो फिर करेंगे ना, ठीक है। तो सारे इकट्ठे, आप नहीं मैं करूंगी। नहीं आप कीजिएगा ऐलान, लेकिन ब्रेक का ऐलान तो मैं करूंगा ना। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर बाकी शायरों को बुलाते हैं। छोटी सी ब्रेक जनाब, बड़े बड़े बाकमाल शायर अभी आ रहे हैं जनाब, उनका कलाम सुनिएगा। आज इस खुसूसी शो में ये शायर हजरात बड़ी दूर दूर से आपके लिए आए हैं। एक छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं आपसे। ब्रेक।